हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीटी की बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होती है और सीटी का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है और सीटी की सेकेंडरी को ओपन क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीटी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो दोस्तों ये एक 33 kV सीटी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें ये प्राइमरी टर्मिनल होते हैं। यहाँ से जंपर लग के यहाँ पे एक जंपर लगता है, यहाँ से आउटपुट होते हैं। ठीक है, ये सीटी की प्राइमरी टर्मिनल हैं, जिसको हम P1 P2 से दिखाते हैं। और इसके बाद पोर्टलिन इंसुलेटर पोर्टलिन होता है और इसके नीचे सेकेंडरी के कनेक्शन होते हैं। सेकेंडरी के कनेक्शन 1S1 1S2 2S1 2S2 से दर्शाते हैं। इसके ऊपर जिसमें ऑयल फिल होता है, यहाँ पे ऑयल भरा होता है, यहाँ पे कोर और बाइंडिंग रहती हैं। ये लाइव टैंक होता है और नीचे डेड टैंक रहता है जो अर्थ से कनेक्ट रहता है। जिसमें टर्मिनल रहते हैं, डेड टैंक रहता है जो अर्थ से कनेक्ट आते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी टर्मिनल रहता है। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा सीटी का बेसिक स्ट्रक्चर, सीटी कैसे होता है, जो आप 33 kV लाइनों पे देखेंगे, 33 kV फीडर पे। इसमें कुछ इस तरह से बाइंडिंग होती है। प्राइमरी में कम टर्न्स होते हैं, एन की वैल्यू प्राइमरी में कम होती है और सेकेंडरी में कई सारे टर्न होते हैं, सेकेंडरी में एन की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि जिसमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है, प्राइमरी की वोल्टेज कम रहती है। सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा होते हैं। इस तरह सीटी भी एक तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही समझो। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी के वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी में करंट कम होती है। सीटी की यूज जो है हाई करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करने से हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है और लो करंट को हम मेजर कर सकते हैं। हाई करंट को मेजर करना मुश्किल है, तो लो करंट को हम मेजर करते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर हाई करंट को हमें मेजर करना है तो सीटी करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारी बेसिक जानकारी। अब दूसरी चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे कि सीटी का कनेक्शन। दोस्तों ये हम सीटी कई कोर के होते हैं, जैसे सीटी का यूज बेसिकली प्रोटेक्शन में और मीटरिंग में किया जाता है। सीटी का यूज प्रोटेक्शन में सीटी की सेकेंडरी जो है, या तो सीटी की सेकेंडरी को मीटर यानी उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए और एनर्जी मीटर से रीडिंग लेने के लिए सीटी की सेकेंडरी का यूज किया जाता है। अब इसमें दोस्तों देखिए, ये सेकेंडरी टर्मिनल है, ये 2 कोर की सीटी आपको दिखाई गई है। इसमें 4 टर्मिनल हैं, 2 कोर की सीटी ये दिखाई गई है। अगर इसमें 2 टर्मिनल होते तो ये सिंगल कोर की सीटी होती। जितने ज़्यादा कोर होते हैं, कभी सीटी 2 कोर की होती है, 3 कोर की होती है, सिंगल कोर की होती है। तो जो सिंगल कोर की होती हैं तो उसका यूज मीटरिंग में, अगर 2 कोर की है तो 1 कोर का यूज मीटरिंग में, दूसरे कोर का यूज प्रोटेक्शन में किया जाता है। इस तरह से अलग अलग यूज होते हैं सीटी के। अब हम देखते हैं सीटी के कनेक्शन के बारे में। दोस्तों सीटी के कुछ इस तरह से टर्मिनल होते हैं, जिसमें टर्मिनल है P1 P2। एक 3 फेज सीटी दिखे, सिंगल फेज सीटी है। ए CT1 CT2 और CT3, ये तीनों फेज आ रहे हैं R Y B। तीनों फेज में दोस्तों आपको एक एक सीटी दिखाई गई है, CT1 CT2 CT3। इसमें हमने आपको आसानी से समझने के लिए एक सिंगल कोर की सीटी दिखाई है। सिंगल कोर की सीटी है, ये इसका प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी, यहाँ से ये इसका सेकेंडरी है, S1 S2। ये दोस्तों S1 है इसका, ये 1S1 1S2 2S1 2S2 और इसके बाद 3S1, यहाँ पे आ जाएगा इसका 3S2। ये इसकी सेकेंडरी है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये इसका सेकेंडरी टर्मिनल है। ये दोस्तों इसका सेकेंडरी टर्मिनल है। अब सीटी यार्ड में सीटी लगी होती हैं, इस तरह से सीटी यार्ड में लगी होती है।
यार्ड के बाद जो यार्ड में तीनों सीटी एक जंक्शन बॉक्स होता है जिसे हम सीटी जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। उस जंक्शन बॉक्स में तीनों सीटी से कनेक्शन आके जुड़े होते हैं, जहाँ से सीटी जंक्शन बॉक्स से पूरे तीनों वायर जो हैं फिर कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल जहाँ से हम स्विचिंग ऑपरेशन किया जाता है ऑन ऑफ, और प्रोटेक्शन रिले कंट्रोल डाउन रिले पैनल लगे होते हैं। जहाँ पे रिले होते हैं वहाँ पे स्विचिंग की जाती है, सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ किया जाता है, वो कंट्रोल पैनल हो गया। तो यहाँ से दोस्तों यार्ड से केबल जाती है अंदर कंट्रोल पैनल में। यहाँ से टीटीबी में कंट्रोल पैनल में एक कंट्रोल पैनल में टीटीबी लगा होता है। सबसे पहले जो यार्ड से कनेक्शन आएगा कंट्रोल पैनल में वो टीटीबी पर जाता है। टीटीबी से फिर कनेक्शन जो जाएगा एनर्जी मीटर में, और एनर्जी मीटर से एनर्जी मीटर में कनेक्शन चला जाएगा और एमीटर में। एमीटर का यूज़ करंट को मेज़र करने के लिए, और एनर्जी मीटर का यूज़ जो है एनर्जी मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों एक जनरल जानकारी, सामान्य जानकारी कि सीटी किस तरह से वर्क करता है और कैसे कैसे इसको हम यार्ड से कंट्रोल पैनल तक लाते हैं। कंट्रोल पैनल दोस्तों जो पैनल बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं, जो या कंट्रोल रूम जो होता है जहाँ से कंट्रोल करते हैं कौन सा लाइन, कौन सा ब्रेकर ऑन करना है, कौन सा ब्रेकर ऑफ करना है। तो कंट्रोल रूम में बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं जिसमें टीएनसी स्विच लगी होती हैं ऑन ऑफ करने के लिए। इसे कंट्रोल पैनल बोलते हैं। ये होते हैं कंट्रोल पैनल। इसमें से किसी भी सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल रूम में बैठ के यार्ड में किसी भी सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ किया जाता है। ये कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल में एक पार्ट होता है टीटीबी, एक टर्मिनल बॉक्स होता है जहाँ पे सीटी का कनेक्शन यार्ड से होते हुए टीटीबी में आता है। फिर टीटीबी से कनेक्शन एनर्जी मीटर और एमीटर में जाता है। तो ये तो हो गए दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर के बारे में एक सामान्य ओवरव्यू, सामान्य जानकारी कि ये वर्क कैसे करता है। वही दोस्तों जानते हैं कि सीटी के सेकेंडरी को हमें ओपन क्यों नहीं रखना चाहिए। दोस्तों सीटी के सेकेंडरी को, सिंपल सी बात है, अगर सीटी के सेकेंडरी को हम ओपन करेंगे तो इससे कई सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। सबसे पहले तो जो अगर सीटी की सेकेंडरी सीटी की मान लीजिए प्राइमरी कोर है, ये सीटी की सेकेंडरी हो गई दोस्तों। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये S1, ये S2। दोस्तों सीटी की सेकेंडरी को अगर ओपन रखते हैं तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है कोर का, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सीटी की सेकेंडरी ओपन रहेगी तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो जिससे सेकेंडरी में कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा और वो उसके फ्लक्स को अपोज नहीं करेगा, जिससे रिजल्टेंट फ्लक्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा और मेन फ्लक्स का अपोज नहीं होगा, जिससे सीटी का रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है वो बढ़ जाता है। एक रेटेड वैल्यू से अगर सीटी का रिजल्टेंट फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है तो सीटी हमारी डैमेज हो सकती है, उसमें हीटिंग होगा जिसकी वजह से सीटी डैमेज हो सकती है। और इसलिए अगर सीटी के सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट रखते हैं या फिर उसको एमीटर या एनर्जी मीटर से कनेक्ट रखते हैं तो सीटी की सेकेंडरी ये अगर है, इसको अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दिए तो सीटी की सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होने से रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू कम हो जाएगा। एक रेटेड फ्लक्स से एक रेटेड वैल्यू से बराबर या फिर उससे कम रहेगा, जिसकी वजह से हीटिंग नहीं होगी, सेकेंडरी पे वोल्टेज कम होगा और सीटी हमारी सेफ रहेगी। इसलिए सीटी की सेकेंडरी को हमेशा हमेशा जो है इसको
किसी न किसी या तो रिले से कनेक्ट होना चाहिए या फिर एमीटर से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। ओपन छोड़ दिया, अगर सीटी की सेकेंडरी ओपन हो गई, कोई इधर काम कर रहा है तो यहाँ ओपन होने से इसको टच अगर हो गया तो इसको हाई करंट लग सकता है, हाई वोल्टेज की वजह से इस पर्सन को शॉक लग सकती है। इसलिए सीटी की सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना सीटी के बारे में। और सीटी की सेकेंडरी ओपन होने से इंसुलेशन फेलियर भी हो सकता है, पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है और सीटी की कोड डैमेज हो सकती है। इसलिए सीटी की सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं की जाती है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगला वीडियो आने पे आप उसे देख सकें। धन्यवाद।